हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हाउ डू ऑर्गेनिज्म लाइक ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। ये जो टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उस टॉपिक को हम अच्छे से समझने वाले हैं कि उसके अंदर क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है। ओके, व्हाट इज़ द टॉपिक बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू ऑर्गेनिज्म obtain their nutrition. दिस इज अ टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। ओके, जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उसके अंदर हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स है स्टडी करने के लिए। फर्स्ट इज अमीबा एंड सेकंड वी हैव इज पैरामीशियम। ओके, जब हम बात करते हैं ऑब्टेन द फूड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट फर्स्टली इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड हमारे पास होता है multicellular organism and when we talk about obtaining food, अब obtaining food मतलब क्या? कल हमने बहुत, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा न्यूट्रिशन एपरेटिस का, ओके, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई लाइक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बारे में उसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। सो उसमें ये पॉइंट क्लियर होता है दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट obtaining the food, so we can say that it is saying or telling us about more of mode of nutrition, जिसको हम जनरली जो कल के लेक्चर में हमने देखा उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन apparatus। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना खाना इनटेक करता है, खाना खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड वी लाइक जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, देन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन वेज ऑफ लाइक हैविंग द फूड, टेकिंग द फूड इनसाइड और डाइजेशन और एनी लाइक एवरी लाइफ प्रोसेस हैज देयर ओन वे। ओके, सो जब हम बात करते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की या फिर मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स की, every organism has their unique way of obtaining the food या फिर obtaining the nutrition आप बोल सकते हो। it will be more convenient and relatable to this point. So हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है खाना खाने का, राइट? ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमन का, बिकॉज आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, समझ में भी आएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की, आपको पता होगा दैट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, राइट? हमारे पास सबसे पहले सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है ऑर्गन, टिश्यू से हमारे पास बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म। एंड बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होती है फॉर एंटायरली, ओके, सारा डाइजेशन अप्रोप्रिएटली करने के लिए या फिर न्यूट्रिशन या फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस, नर्वस सिस्टम वाला प्रोसेस, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास क्या है? एक स्पेशलाइज्ड। इसका एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल ह्यूमंस बोलो फिर मैमल्स बोलो, दैट वुड बी जो आपको अच्छा लगे। सो हमारे पास क्या है? वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है, न्यूट्रिशन के लिए। वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे पास सारे बहुत सारे 5-6-7-8 सिस्टम्स है, राइट? सो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के पास जो हमारे पास वर्कलोड, ठीक है, जितना भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन सिस्टम्स है, राइट? ये सारी चीज़ें किसमें प्रेजेंट है? मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
राइट, इसका कन्वर्जन उसमें, उसका कन्वर्जन उसमें, एंड देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एसिमुलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, राइट, किसमें, यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. सो एग्जाम्पल क्या है, डाइजेशन, उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होगा एसिमुलेशन, उसके बाद होगा एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डाइजेशन, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है. यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी चीज़ें होती है, एग्जाम्पल ऑर्गन्स, टिश्यू वगैरह वगैरह, तो वो सारी प्रोसेस कर सकता है. बट जब हम बात करते हैं किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें कुछ है, दे डोंट हैव, दे आर जस्ट अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जब हम बात करते हैं किसकी, यूनिसेलुलर, मैं इसको रफ करती हूँ एंड विल मूव फॉरवर्ड. When we talk about unicellular organism, जब हम बात करते हैं किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, राइट, किसकी बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. क्या मतलब है यूनिसेल, यूनि मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी प्राणी, तो एक सेल वाला प्राणी. ठीक है, हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स है, वी हैव एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, वी हैव एग्जाम्पल पैरामीशियम, ठीक है, वी हैव एग्जाम्पल पैरामीशियम. दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हमें पता है दैट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, पॉइंट क्या है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स बोलो, टिश्यूज, ऑर्गन्स, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, फॉर the metabolic processes, but इसका opposite, but unicellular organisms are dependent on single cell for entire workload. हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास अगर कोई काम करना है तो उसके पास सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, पूरा सिस्टम प्रेजेंट है. बट जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर, उसके पास क्या है, एक सेल है, एक ही सेल को पूरा वर्कलोड संभालना पड़ता है. सो देयरफॉर वी रोट दैट बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सेल फॉर एंटायर वर्कलोड. ओके, सो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, वी हैव ऑर्गन सिस्टम्स, राइट, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है सारी काम करने के लिए. तो ये सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रिएक्शंस के थ्रू कर लेते हैं. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू देयर डाइजेशन, या फिर बोल सकते हो न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन. बाय व्हाट, बाय डिफ्यूजन. किसके हेल्प से करते हैं वो सारी चीज़ें, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. बेसिक, यहाँ तक कोई डाउट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारी जो प्रोसेस है वो किसके हेल्प से करते हैं, डिफ्यूजन की हेल्प से करते हैं. अब व्हाट इज डिफ्यूजन, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज डिफ्यूजन. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन, जब हम बात करते हैं किसकी, डिफ्यूजन की, देन आई वुड लव टू टेल यू दैट क्या होता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब ट्रांसफर ऑफ substances from higher concentration to lower concentration. उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा है, राइट, अमाउंट इज मोर. हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, देखो मैं हर एक चीज़ को आपको एकदम लाइक जीरो से बताने का ट्राई कर रही हूँ. ओके, सो लाइक फोकस. हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हाट, हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स बेसिकली द अमाउंट इज मोर.
यहाँ पे उसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा. एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हाट, अमाउंट इज लेस, अमाउंट इज ऑफ सब्सटेंस इज लेस. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, इट वुड बी लेस. ठीक है. अभी देखो वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे डायग्राम निकालती हूँ, मैं इसको रफ कर रही हूँ, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन बाय पॉजिंग, और अगर मेरे साथ ही नोट्स बना रहे हो तो बेस्ट. अभी मानो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सेल है, सही है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूट्रिएंट्स है. इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है. सेल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एग्जाम्पल, तुमने अगर कभी किशमिश को पानी में भिगोया है, राइट, रात को भिगो के रखो, किशमिश लो, उसको पानी में भिगो के रखो, तब वो पानी एकदम नॉर्मल पानी सा होता है, उसमें आपने किशमिश डाल दिया, सुबह उठोगे जब तुम, राइट, तो टेस्ट द वाटर, उसको पी के देखना, तो तुम्हें लगेगा वो पानी मीठा मीठा हो गया है. वाई, बिकॉज वो जो सेल था उसके अंदर अमाउंट ऑफ जो हमारे पास ये था वो ज़्यादा था. ठीक है. तो मतलब मानो ये हमने क्या किया, ये पानी है बहुत ज़्यादा, ये क्या है मेरे पास, पूरा पानी है, ये क्या है, वाटर. ठीक है. ये मैंने किशमिश इसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया क्या मेरा किशमिश. ठीक है. इसको रफ करते हैं, थोड़ा छोटे छोटे किशमिश निकालते हैं हम लोग. ये किशमिश बड़े हो गए बहुत ज़्यादा, ये ऐसे किशमिश, रेजिन्स. ओके, ये हमारे पास है किशमिश. ठीक है. अब ये जो सेल है इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है. ये ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, तो तुमने उसको ओवरनाइट क्या किया, भिगो के रखा, ओवरनाइट सोक किया, सोक्ड ओवरनाइट. ठीक है. ये चाहिए ना यहाँ पे. ओके, सोक्ड, इसको हमने सोक किया ओवरनाइट. ओके, सोक कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, अगर तुम बाद में सुबह देखोगे तो आपको ये ऐसे फूले हुए मिलेंगे, है ना. ये जो किशमिश है थोड़े से स्वेल हुए मिलेंगे. सो क्या हुआ है, बेसिकली स्वेल्ड. सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप. सेल स्वेल अप हो गया, एंड यहाँ पे जो वाटर था, वाटर भी क्या हो गया, वाटर टेस्ट स्वीट. सही है. अब ये क्यों हुआ, ये दोनों प्रोसेस क्यों हुए, बिकॉज पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा था. पानी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा था, बाहर. पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ पर था, अंदर. तो क्या हुआ, ये जो वाटर था वो अंदर चला गया, राइट. वाटर कहाँ पे चला गया, वाटर गोज इनसाइड. एंड हमें पता है दैट किशमिश के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन था सब्सटेंसेस का वो ज़्यादा था, तो वो कहाँ पे आया, बाहर. वो बाहर आ गया. देयरफॉर वो जो सॉल्यूशन था वो कहाँ पे आया, आउट. सो देयरफॉर क्या हो गया, मीन्स व्हाट, बेसिकली आई वांट टू एक्सप्लेन यू सिंपल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कैसे वर्क करता है. दैट जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है उसको छोड़ के जो यहाँ पे कम होगी वहाँ पे जाएगी, राइट. तो अगर किसी की ज़िंदगी में खुशी अगर ज़्यादा हो तो प्लीज़, मेरे पास कम है तो आई एम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज़ इधर भेज देना. ठीक है. ओके. सो बेसिकली जिसके ज़िंदगी में खुशी ज़्यादा होगी वो किसी और को खुशी दे सकता है, मतलब जिसके पास खुशी होगी वही खुशी देगा. सो सिमिलर, जिसके पास सोल्यूशन है, मीन्स बेसिकली सब्सटेंसेस है, वही हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन दे सकता है. तो गरीब लोगों से भीख मांगना बंद करो, उनके पास ही नहीं तो वो तुम्हें क्या देंगे. सो फोकस ऑन स्टडीज़, बेसिक. ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, आई होप डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. सो डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. एंड मोस्टली मीन्स व्हाट, लाइक 99.9% हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ओके, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके, जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उनमें होती है, दैट ऑकर्स 99.9% बाय डिफ्यूजन. किसके हेल्प से होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सेल में हमें पता है, एग्जाम्पल अगर आप ले लो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, अमीबा का एग्जाम्पल लेके, तो हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ जाएगा. ओके. अभी देखो, वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू अबाउट इस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में. ओके, एनसीईआरटी खोल के बैठी हो, ठीक है. देखो आगे, देयर इज स्टेटमेंट अबाउट अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ओके, एक टर्म और एक आता है, और एक टर्म आता है. ओके, और एक टर्म आता है, दैट इज, देखो, एनसीईआरटी सेज दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, उनका जो एंटायर सरफेस होता है, उनका क्या है, एंटायर सरफेस. ओके, उनमें दो प्रोसेसेस होती है, एक होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, एक होता है डिफ्यूजन. ठीक है. अभी देखो,
मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मैं अभी डिफ्यूजन वहीं पे एक्सप्लेन कर देती तो अच्छा हो जाता, बट मैंने अभी रफ कर दिया तो दैट्स फाइन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो प्रोसेस है हमारे पास। पहला मैं डिफ्यूजन पहले लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। पहला क्या है, फिर से कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। डिफ्यूजन पहला क्या है हमारे पास, पहला है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? वी ऑल नो दैट ट्रांसफर ऑफ substances from higher concentration, हायर। मुझे लगता है इस हैंड राइटिंग की वजह से ना मेरे व्यूज़ किसी दिन कम हो जाएंगे, बिकॉज ये जो डॉक्टर लिपि में इथे मारते ना गेला माझं कल्याणच होणार आहे यानी। बट अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती बिकॉज इट्स बीन सो मैनी ईयर्स कि अभी इसी हैंड राइटिंग से मैं काम चला रही हूँ। मेरे टीचर्स भी चला रहे हैं तो आप भी चला लो। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सुनना बात को, यहाँ पे मैंने लिखा है सब्सटेंसेस। क्या लिखा है? सब्सटेंसेस। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट वी हैव ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो फर्क इत्तू सा है। क्या है फर्क? इत्तू सा फर्क है। क्या फर्क है? ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम higher concentration from higher concentration to lower concentration, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब क्या होगा? सब्सटेंसेस का ट्रांसफर हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। बट जब पानी का ट्रांसफर हो रहा होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था किशमिश का। ये मेरे फूले हुए किशमिश, क्या है ये? हमारे फूले हुए किशमिश। सो बेसिक पॉइंट क्या था? इधर पानी था, इधर क्या था हमारे पास? बहुत सारा पानी था। इधर बहुत सारा पानी, पानी। अंकल जी पानी पिला दो, इनको दे दो पानी। ये मेरे पास क्या है? बहुत सारे उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, रेजिन में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हो, कुछ भी। ओके, अभी क्या हुआ? बेसिकली बेचारे हमारे जो रेजिन थे उनके साथ क्या हुआ? इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनके अंदर क्या था? इनके अंदर सब्सटेंसेस ज़्यादा थे। सब्सटेंसेस क्या थे? ज़्यादा थे। सही है। तो क्या हुआ? हमको पता है सब्सटेंसेस। और पानी के अंदर क्या था? पानी के अंदर पानी ज़्यादा था, राइट। तो क्या हुआ? और किसकी कमी थी? सब्सटेंसेस की कमी थी। यहाँ पे क्या था? सब्सटेंसेस की कमी थी। सब्सटेंसेस कैसी थी? कम। और यहाँ पे क्या था? सब्सटेंसेस ज़्यादा थे बट पानी कैसा था? पानी कम था। इनिशियल, बिफोर, राइट। बिफोर, ये हमारी क्या है? ये हमारी बिफोर सिचुएशन है। ये क्या है? हमारी बिफोर सिचुएशन। ये क्या है हमारी? बेसिकली ये हमारी बिफोर सिचुएशन। बट अभी इसको हमने भिगोया रात भर, सही है। फिर क्या हुआ? कुछ समय पश्चात ऐसा कुछ हुआ दैट इधर का जो पानी था वो किशमिश के अंदर चला गया। वाई? बिकॉज पानी बाहर ज़्यादा था, किशमिश के अंदर कम था। हमें पता है कि प्रोसेस होता है, जिधर से जो ज़्यादा होता है उधर से वो कम के पास चला जाता है, राइट। एग्जाम्पल ऑफ खुशी। सो फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कोई भी कंपाउंड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या था? सब्सटेंस ज़्यादा था। तो क्या हो गया बाद में जो हमारे पास पानी था, वाटर किधर चला गया? अंदर। वाटर किधर चला गया? अंदर। और इधर हमें पता है दैट पानी बहुत ज़्यादा था और सब्सटेंस कम था। तो क्या हुआ? सब्सटेंस कहाँ आ गया? सब्सटेंस आ गया बाहर, आउट। सब्सटेंस बाहर आ गया, इसीलिए हमारा पानी मीठा मीठा हो गया और हमारे जो किशमिश थे वो थोड़े फीके फीके हो गए। सही है। बेसिक पॉइंट बस इतना सा है दैट अभी हमने लिखा है इधर दो डेफिनेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। पहला ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। क्या करना है? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस का ट्रांसफर किधर हुआ है? इधर सब्सटेंस बाहर आया है। क्यों? क्योंकि इधर सब्सटेंस ज़्यादा, इधर पानी ज़्यादा था, राइट। अंदर सब्सटेंस कम था तो अंदर से बाहर सब्सटेंस आएगा। तो मतलब ये यहाँ पे क्या सब्सटेंस का ट्रांसफ़र हुआ है, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न। ये किसका प्रोसेस है? डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। और ये जो हुआ इधर, ये पानी ये गया, ये क्या है? ऑस्मोसिस। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। बेसिकली आपको देखना है इधर H2O का बड़ा सा O स्माइल करता हुआ और ये ऑस्मोसिस का एक स्माइल करता O, तो ये दोनों मिल जाएंगे, अपने आप को खुशी दे देंगे। तो ये क्या है? खुशी मीन्स खुशी।
आई मीन खुशी मीट्स खुशी, H2O मीट्स ऑस्मोसिस, तो वो खुश हो जाएंगे। तो आपको OO देखना है, एंड ऑस्मोसिस मतलब वाटर का ट्रांसफर हो रहा है, और डिफ्यूजन मतलब किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इतना आपको याद रखना है। आप एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप कि आपको डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बेसिकली माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू वॉज, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पास है तो उसके एंटायर सरफेस में दो प्रोसेसेस होती है, एक इज ऑस्मोसिस एंड सेकंड इज डिफ्यूजन, एंड एंटायर प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय दिस टू प्रोसेसेस। सो बेसिकली all the metabolic processes are carried out by this, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किसके हेल्प से हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मैंने बता दिया व्हाट इज ऑस्मोसिस, मैंने बता दिया व्हाट इज डिफ्यूजन, एग्जांपल भी दे दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वन मोर लाइन आई वांट टू टेल यू अबाउट, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जो मैं पहले से बक कर रही हूँ, ओके बोल रही हूँ, नॉट बक, माइंड योर लैंग्वेज जानवी। ओके सो देखो, बेसिक वेरी बेसिक पॉइंट इज हमारे पास, दैट इज okay, there is a line in NCERT that says that as complexity increases, कहीं मेरा कैमरा बंद तो नहीं हो गया? ओके वह चल रहा है, अच्छी बात है। as complexity increases, different parts become specialized to perform different functions। देखो आपको ये समझना है, बाद में सारी दुनिया जाए किधर भी, अपन को कुछ लेना देना नहीं है, तुम ये समझ के जाओ मेरे से, ओके। सिंपल सी बात है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया है, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी यानी जब मैं बात करती हूँ हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, जो ज़िंदगी में चल रही है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रही है ये लोग बात कर रहे हैं सिंपल से इस बात की कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास तो वो कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या होता है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ना, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका हर किसी का अलग अलग लेवल होता है ना। वो लेवल की बात नहीं चल रही है, वो लेवल नहीं, ये दूसरा लेवल है। सुन लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सिंपली दैट इज, एक होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बट अब सिंपल इतना डीप नहीं जाते हम, इतना समझ लो। एक होता है सेल, जो मैंने कुछ देर पहले बताया, सेम ही बता रही हूँ मैं, टिश्यू। एक होता है ऑर्गन, सही है, फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो ये जो हमारे पास हो गया, ये क्या है हमारे पास, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या है, सेलुलर लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेलुलर लेवल के, जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, फिर एक सेल प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर, उसे हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको सही लगे, ठीक है। सेलुलर लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मैंने अभी लिखा अमीबा एंड पैरामीशियम, आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये हमारे पास है टिश्यू लेवल कॉम्प्लेक्सिटी के लोग हैं हमारे पास, ये क्या है, टिश्यू लेवल कॉम्प्लेक्सिटी के लोग हैं, बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ऑर्गन लेवल, ये क्या है हमारे पास, ऑर्गन लेवल कॉम्प्लेक्सिटी के लोग, ऑर्गन लेवल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑर्गन्स होंगे। बेसिकली कैसे बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या होगा, ये बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाएंगे तो बनाएंगे टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आ जाएंगे तो बनाएगा ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स अगर एक साथ आ जाएगा तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ओके। इस बात को समझो, ये क्या है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो फिर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ
कॉम्प्लेक्सिटी। बढ़िया, कोई बात नहीं, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, जब क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब इस डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देना है इसका, एग्जाम्पल की बात करें अगर, यहाँ पे आते हैं ह्यूमंस, यहाँ पे क्या आते हैं ह्यूमंस, मैमल्स, व्हाटएवर यू से, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, मेरे प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे इंसान बनते गए वैसे वैसे प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं करना, उसको बस खाना है, पीना है, सोना है, दैट्स इट, राइट। इतना सा जीव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में। बट जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया तो इंसानी प्रॉब्लम्स का क्रिएशन होता गया, बिकॉज इसको इंसान भी बनना था, राइट। तो इधर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। किसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई, ऑर्गन्स की, अंदर से बॉडी की डेवलपमेंट वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आए, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी वैसे वैसे क्या हो गए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आए। अब पार्ट्स का यहाँ पे मतलब क्या है, का मतलब है यहाँ पर पार्ट्स का, पार्ट्स का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आए, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स आए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स आए, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, मैं इसको रफ करूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से, ठीक है। इसको मैं ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल सी बात है, आपको नहीं समझ में आई तो ये मेरे बुद्धि का दोष होगा शायद, क्योंकि मैं ही नहीं समझा पा रही हूँ। बट समझने का प्रयास करिए, समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने देखा कि इस डायरेक्शन में अभी हमारा क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी मतलब बेसिक क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है मतलब क्या, सेल टिश्यू जो है वो ऑर्गन से, मतलब टिश्यू सिंपल है, ऑर्गन कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से कॉम्प्लेक्स पूरा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉट जस्ट ह्यूमन, कोई भी एनिमल, पूरा स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्सिटी है, सही है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा था, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी। अब एज कॉम्प्लेक्सिटी जब इंक्रीज होगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, सो हमारे पास, सो बेसिकली मुझे ये बात बतानी है आपको कि जब जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तब तक क्या होगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई तो हर एक काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो बेसिकली सिंपल सी इतनी बात है, मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ पूरे डिस्कशन का, दैट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो टिश्यू लेवल हो, ऑर्गन लेवल हो, ऑर्गन सिस्टम्स लेवल हो, ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ, थोड़ा अच्छी से हैंडराइटिंग आती है ना मेरी, हाँ, हमारे पास क्या है, वी हैव different tissues, we have organs, we have organ systems for different function, we have different tissues, organ systems for different function to perform। इतनी सी बात है इस पूरे मुद्दा, मतलब पूरे इस समाज का। देखो, इस समाज का मुद्दा बस इतना सा है दैट हमारे पास टिश्यूज़ है, कौन कौन सी टिश्यूज़ है, वी हैव मस्कुलर टिश्यू, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वी हैव क्या, कौन से टिश्यूज़ है हमारे पास, और वी हैव कौन से टिश्यूज़ होते हैं और ह्यूमन में, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है, वी हैव इपिथेलियल टिश्यू, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा,
ठीक है, बहुत सारी। कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल, जो बोलना है। वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, एग्जाम्पल वी हैव हार्ट फॉर पंपिंग। अब देखो, मस्कुलर टिश्यू मसल्स के अराउंड, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट के लिए, स्केलेटल मसल किसके लिए, स्केलेटल मसल किसके लिए है हमारे पास, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, मस्कुलर टिश्यू क्या है, मूवमेंट के लिए है ना, फंक्शन मूवमेंट हो गया। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या हो गया, ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ब्लड वगैरह वगैरह। स्केलेटल टिश्यू अराउंड दी, जो होता है ना, रेड सपोर्ट के लिए बोल दो आप, सपोर्ट एंड कवरेज एंड ऑल दैट। एपिथेलियल टिश्यू, ये प्रोटेक्शन के लिए, सबसे बाहर वाली लेयर, अगर आपने 9th में अगर ठीक से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा, है ना। हार्ट, हार्ट किसके लिए होता है, पंपिंग के लिए, सही है। उसके बाद हो गया हमारे पास किडनी, लीवर, किडनी है हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए, ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है किडनी। उसके बाद हमारे पास ब्रेन, ब्रेन है पूरा, किसके लिए, कंट्रोल के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। बढ़िया, कोई दिक्कत। तो मतलब क्या, बेसिकली हर एक फंक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ है, हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं अभी, ठीक है। देखो, वी हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर फूड का ये करने के लिए। वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। काश मेरी लाइफ का भी कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम होता तो मैं जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, जो लोग मुझे नहीं चाहिए, जो व्हाटएवर, उसको मैं ज़िंदगी से निकाल पाती उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, बिकॉज दिमाग में बहुत चीज़ें भर चुकी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एग्जाम्पल, वी हैव नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर सर्कुलेशन ऑफ आवर ब्लड एंड ऑल, ओके। देन वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मनुष्य प्राणी बनाने के लिए या फिर और ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो चीज़, तो ये भी सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। मतलब क्या, ये खाना पचाएगा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर जाएंगे, ये सोचने के लिए, ये ब्लड को या फिर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जहाँ पे जो भेजना है उसके लिए, सर्कुलेशन के लिए ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टू प्रोड्यूसिंग यंग वंस लाइक अस। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है हमारे पास प्रेजेंट। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, सही है, वैसे वैसे क्या होगा, बेसिकली वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आएंगे, सिस्टम्स आएंगे, ये सारी चीज़ें बेसिक। अगर मैं बात करूं, बट इसमें एक बट आता है, देखो इसको मैं रफ कर रही हूँ, ओके। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये हो गया हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेके, बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेचारे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे जस्ट हैव अ सरफेस, उनका जो इतना सा एरिया है उसी के अंदर उनको सारा काम करना पड़ता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली हैव सिंगल सेल फॉर परफॉर्मिंग एंटायर मेटाबॉलिज्म, सारा मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए उनके पास क्या है, सिर्फ एक ही क्या है, एक ही हमारे पास सेल है, ओके। एंड ओनली वन हैव सिंगल सेल एंड सरफेस, उनके पास क्या है, सरफेस है फॉर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो ऑल द रिएक्शंस उन्हें सिर्फ किससे करनी पड़ती है, सिंगल सेल से, एंड बाकी सारा सरफेस से। तो जितनी भी, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, मल्टी सेलर में इतनी सारी चीज़ें, लिस्ट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट जब मैं बात करूँ किसकी, यूनिसेलर, दैट वी हैव जस्ट सरफेस, ऑस्मोसिस, आई मीन सरफेस है एंड सिंगल सेल है, उसी से हम ऑस्मोसिस करेंगे, उसी से डिफ्यूजन करेंगे, उसी को हम डिवाइड कर देंगे तो दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, सिंपल, मीन्स कुछ भी नहीं है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग अमीबा की। देखो, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर। आई होप कि आपका बेसिक्स अभी क्लियर हो चुका होगा मैंने जो बताया उससे। लेट मी हैव सिप ऑफ वाटर।
बढ़िया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव अमीबा। अमीबा कैसे होता है? एकदम विचित्र सा प्राणी है, कैसे भी बना दो अमीबा बन जाएगा, ठीक है। सो कैसा होता है अमीबा? अमीबा कुछ ऐसे दिखता है, कुछ भी बना दो आपको जो बढ़िया लगे, ऐसा 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 ऐसा, एनीथिंग इज अमीबा, ओके, एनीथिंग कैन बी अमीबा। सो ओके, मीन्स जो क्रिंज टर्म आता है ना वो अमीबा से ही आता है, ओके। क्रिंज वैसे कुछ नहीं होता, ज़िंदगी अगर क्रिंज नहीं है तो तुम जी नहीं रहे हो, ओके। उसके बाद ये हमारा है न्यूक्लियस, बीच में ये का है, ये न्यूक्लियस है। का फंक्शन वाह होता है न्यूक्लियस का फंक्शन वाह होता है, न्यूक्लियस का फंक्शन वाह बस इतना सा होता है, दैट इज ये क्या करेगा, ये करेगा कंट्रोल, ओके। देखो क्या होता है न्यूक्लियस का काम, कंट्रोल करना, किसको? ये जो सेल है हमारे पास सेल है, राइट, ये वाला, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनल्स वगैरह वगैरह वगैरह, सब्सटेंसेस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये वाला न्यूक्लियस करता है, ओके, बढ़िया, कुछ भी, ओके। आई वांट टू टेल यू वन पॉइंट, दैट इज, देखो मैं सीक्वेंस देख लूँ एक बार तो मैं आपको बता दूँ, सीक्वेंस मैं इधर उधर कर देती हूँ, देयरफॉर मैं भूल जाती हूँ, ओके। तो आप गलत पेशे में हो मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। अमीबा हैज़ अनडेफिनाइट शेप, जैसे कि मैंने बताया कुछ भी बना दो अमीबा बन जाएगा, अनडेफिनाइट, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, अमीबा ऐसे ही मिलेगा, ऐसा ही दिखेगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। अमीबा कैसे भी हो सकता है, तो ये पहला पॉइंट था। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अमीबा का न्यूट्रिशन, कि अमीबा बेचारा हमारा खाना कैसे खाता है, ओके। हमने देखा कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमें पता है, राइट। एवरी ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? इट हैव देयर ओन मोड, मतलब हर किसी का अपना तरीका है, हर किसी का क्या है? अपना तरीका। अब अपना तरीका है सबका, बढ़िया है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपनी तरीके से जी सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रही, बट डिस्कस कर लेते हैं, गॉसिप करने में क्या जा रहा है। तो आज हम गॉसिप करने वाले किसके बारे में? अमीबा के बारे में। देखो ये जो अमीबा होता है ये छोटा सा प्राणी है, कैसे भी दिखता है, ओके। ये जो अमीबा है इट हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सूडोपोडिया, इनमें कॉन्सेप्ट होता है, हम क्या बोलते हैं इन्हें? हम कहते हैं सूडोपोडिया। उसे हम पूरा आई मीन कैसे पढ़ेंगे अगर मैं बोले इसको कि पी साइलेंट नहीं है? अब मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा कि मैम आप लेक्चर में टाइम पास कर रहे हो, तुम जिंदगी में टाइम पास कर रहे हो, मैंने कुछ बोला तुम्हें? नहीं ना, तो कोई ज्ञान नहीं देगा इधर, ओके। ऐसे भाईचारा बहनचारे के साथ रहेंगे अपन, ओके। तो देखो फोकस, भाई इसका प्रोनाउंसिएशन भेजना मेरे को, ठीक है? ऐसा क्लिप मिलना चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। स्यूडो प्यूस कैसे भाई? ओके, आई एम गोना प्रोनाउंस दिस एनी हाउ, ओके। ओके, मैं ना सोचती हूँ उसका प्रोनाउंसिएशन बैक टू बैक, आप भी सोचो मैं भी सोचती हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली जब हम बात करते हैं यहाँ पे सूडोपोडिया की, ओके, यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए पी साइलेंट होता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सूडोपोडिया। तो जो साइलेंट होता है उसको हम लिखते हैं, कि वह मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो वो जो ग्रामर वाले जो टीचर थे उनको मैंने पूछा था, सो शी वाज लाइक जानवी शट अप, जस्ट राइट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सो आई वाज लाइक ओके मैम, सो मैंने वो कर दिया। बट अगर आपके अभी इंग्लिश के टीचर, उनको पक्का पूछना कि ये जो सूडो होता है उसमें पी साइलेंट काहे होता है, ठीक है। मैं भी आज सर्च करूँगी, बढ़िया। सो इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा है। सूडो मीन्स क्या होता है? सूडो मीन्स होता है दैट इज क्या होता है सूडो क्या होता है? सूडो मीन्स होता है फॉल्स, हाँ झूठी है सब कुछ। सूडो, ये दुनिया इज सूडो, सबसे बड़ी सूडो कौन है? ये दुनिया, ठीक है। ये सब मिथ्या है। सो बेसिकली मिथ्या मीन्स व्हाट? सूडो। हम बोलते हैं ना ये दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या, सो दैट्स मिथ्या इज हियर, फॉल्स बेसिकली। ओके, भगवान जी का जगत को मिथ्या बोल दिया तो उन्होंने मुझे खांसी दे दी, बढ़िया है। पोडिया मीन्स व्हेन वी से अबाउट पोडिया, उसे उसका मीनिंग होता है सिंपल सा, दैट इज लिम्स। इट कैन बी आर्म्स और लेग्स, इट कैन बी आर्म्स और
legs मीन्स हैंड्स और लेग्स और आर्म्स और लेग्स, जो आपको अच्छा लगे लिख लेना. सूडोपोडिया मीन्स व्हाट? फॉल्स. फॉल्स दैट इज नॉट ट्रू. फॉल्स या फिर बोल सकते हो आप नॉट ट्रू, जो मतलब आपको समझ में आए बढ़िया है. हम लिखते हैं ना फॉल्स एंड ट्रू, नॉट ट्रू. ओके, तो वो वाला. बेसिकली सूडोपोडिया क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर. ये क्या है सूडोपोडिया? सूडोपोडिया इज अ स्ट्रक्चर, इज अ फॉल्स, इट इज अ हम बोल सकते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर, इज अ टेम्पररी. देखो यार, मैं लर्न करके नहीं आती, तो अगर तुमने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें अंदर ऐसे शब्दों का इधर उधर हो सकता है. ठीक है. सूडोपोडी क्या है? इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अमीबा टू टेक न्यूट्रिशन. किस में हेल्प करता है? टेक न्यूट्रिशन, टू टेक न्यूट्रिशन, शो मूवमेंट from one place to another and protect itself. तो सूडोपोडिया का क्या रीज़न है बेसिकली उसका? देखो मेजरली अगर आपको दिया जाए तो आप यही वाला टिक करके आना, आपके लेवल पे यही काफ़ी है. बट 2 पॉइंट मैंने और एक बता दिया. अगर अमीबा को मूव करना है आपको, मैं अभी बता दूंगी, इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस एनीथिंग, मैं बता दूंगी यहाँ पर कि इनडायरेक्टली आपको सिलेबस में यही गिवन है. फर्स्टली दैट इज सूडोपोडिया. क्या होता है सूडोपोडिया? इट इज टेम्पररी मीन्स क्या होता है? कुछ देर के लिए बना हुआ स्ट्रक्चर, कुछ देर के लिए, है ना. टेम्पररी, अभी टेम्पररी तो हम सबको पता है क्या होता है टेम्पररी, कुछ ज़्यादा ही पता है हम सबको टेम्पररी मतलब क्या है ना, जो थोड़ी देर के लिए. हाँ, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन अमीबा, राइट. वो क्या करता है? हेल्प्स इन अमीबा नहीं, दैट हेल्प्स अमीबा, जो अमीबा को मदद करता है. किसके लिए? अपना खाना खाने के लिए. टेक न्यूट्रिशन, मूवमेंट शो करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए. ये मेरा सूडोपोडिया का डेफिनेशन है. अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. अब देखो, मानो ये मेरा अमीबा है, ठीक है, और इस लालची अमीबा को, ये जो हमारे पास अमीबा है, इस लालची से अमीबा को दिखा कि इधर मेरे पास खाना है. ये क्या है मेरे पास? इधर मेरे पास खाना है, इधर मेरे पास खाना है. तो इस लालची, या फिर हम बोल नॉट लालची, एवरी टाइम वो भूखा था बेचारा, तो उसको खाने का मॉलिक्यूल दिखा. ठीक है. तो ये दौड़ा दौड़ा आया. कैसे दौड़ेगा? ये देखो ऐसे. ये क्या है? ये उसका सरफेस है. ये क्या है? सरफेस है. ये उसका सरफेस है. ठीक है. तो ये अभी क्या करेगा? इसको फील हुआ, ऐसे सिग्नल गया इसके पूरे सिस्टम के अंदर कि भाई ऐसा बाहर ना बहुत सारा खाना पड़ेला छे, तो अपन को भूख लगा है, तो अपन जाते उधर, भंडारा है तो. सो ये अमीबा आया उधर से, ऐसा देखा उसने फूड को, फूड ने अमीबा को देखा, अमीबा ने फूड को देखा. फिर क्या हुआ? इसका सरफेस है ऑब्वियसली, तो ये क्या करेगा? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. देखो, ट्विंग 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 ट्विंग. बढ़िया. ट्विंग 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 ओके. अब देखो, थोड़ा सा फोकस करना, ठीक. मजाक साइड. ये मेरा अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस रहा, ये उसका खाना है. बट अभी इसने क्या किया? खाने के अराउंड ऐसे कर दिया. खाने को हक करना चाह रहा है वो, राइट, ऐसे आर्म्स. सो ये क्या है? खाने को ऐसा पकड़ लिया उसने. पकड़ा नहीं है बेसिकली. अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें, जब तुमने पहली बार माइक्रोस्कोप देखा होगा जिन लोगों ने, उन्हें क्या लगा होगा कि ओके ऐसा ये अमीबा है, ये खाने को पकड़ रहा है. तो खाने को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? वी नीड हैंड्स, ऑब्वियस सी बात है. सो इट लुक्ड लाइक हैंड्स, इट लुक लाइक फीट. ओके, जब वो मूव कर रहा था, राइट, मूव भी कर रहा था. जब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, इट शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो इधर था, उसने इधर खाना देखा, तो वैसे खाने के पास आया, दौड़ा 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 दौड़ा, है ना, आया. सो उसने मूवमेंट शो किया. वो इस जगह पे था, इस जगह पे आया. मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये भी किसका हेल्प से किया? इट्स ऑल्सो डन बाय सूडोपोडिया. ठीक है ना. वो आया होगा ऐसे, ऐसे आया होगा. सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है. माई ड्राइंग इज नॉट दैट मच गुड, बट आई वुड लव टू. ऐसे आया होगा सबसे पहले तो, सही है. फिर वो ऐसे आया होगा, फिर वो ऐसे आया होगा,
फिर उसने ऐसा किया होगा इधर, तो जब जाके वो खाना उसके पास आया। सही है, मीन्स व्हाट, एक एक लेयर उसने एक 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 ऐसे वो आगे आगे बढ़ रहा है। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। व्हाट इज सूडोपोडिया? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से मैं कर रही हूँ, ऐसे ही ई का है, ई हमारे है ये दोनों, ये हमारे सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, मिथ्या फीट, मिथ्या हाथ, मिथ्या पैर जिसे हम बोलते हैं, दैट इज सूडोपोडिया। ठीक है, अभी ये हमारे पास डायग्राम हो गया। ठीक है, वन मोर थिंग आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल इज, आई गेस मैं कोई पॉइंट छोड़ रही हूँ, लेट मी चेक फॉर वंस। ओके, हमारे पास क्या है, मैं एक पूरा प्रोसेस है, आई वुड लव टू गिव टू यू ऑल। तो मैं ये रफ कर देती हूँ, मुझे पता है ये बहुत प्यारा लग रहा है, मन तो नहीं हो रहा मेरा रफ करने के लिए, बट करना तो पड़ेगा। हर प्यारी चीज़ ज़िंदगी से जानी ज़रूरी है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो जो आपको प्यारा लग रहा है उसको निकाल दो। ओके, देखो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ओके देखो, दिल तो बच्चा है भाई, मैं छोटी हूँ ऑब्वियसली। देखो बेसिकली सूडोपोडिया क्या है हमारे पास। ओके, वन मोर थिंग दैट इज, नहीं वो लास्ट में बताती हूँ। देखो मैंने डायग्राम रफ नहीं करना चाहा था, बट दैट्स फाइन, मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। देखो अब ये कुछ ज़्यादा ही घटिया बनाना, हाँ मुझे पता है, ये वो ऐसे कैसा अजीब ही लग रहा है, बट दैट्स फाइन। न्यूक्लियस, ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस है, ये मेरा सूडोपोडिया, ये मेरा प्रिय खाना। पहला वाला अच्छा बना था है ना, एकदम बढ़िया से, कुछ तो लग रहा था वो वैसा है, अभी भी लग रहा है। ओके, ये मेरे पास फूड। वन मोर थिंग मुझे यहाँ पे शो करनी है, मैं बाद में लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, बट लेट मी शो इट। सेल के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास है फूड वैक्यूल। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बेसिकली होता कुछ यूं है मुन्ना। देखो हमारे पास क्या है, वी हैव सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इट इज अ टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सही है, अब ये जो फूड पार्टिकल्स है बेसिकली, ओके ये वाला पॉइंट पहले बताना है या फिर ये वाला पॉइंट पहले बताओ तुम लोगों को। बेसिकली ये जो अमीबा है ये क्या करता है, ये जो खाना है ना इसको ये इनटेक कर लेगा। ये क्या कर लेगा, खाना इनटेक कर लेगा। क्या कर लेगा, खाने को इनटेक कर लेगा। अब देखो अमीबा हमने कल ही देखा था, जब मैं आपको अमीबा के बारे में बता रही थी, उसमें मैंने बताया था दैट इज अमीबा बिलोंग्स टू होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट मुझे बाद में बताना था, मैं अभी बता रही हूँ। अमीबा क्या है, अमीबा बिलोंग्स, एक पॉइंट में आपको ये सूडोपोड क्या हो गया, अमीबा बिलोंग्स क्या करता है, बिलोंग्स टू होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। अगर जिसने नहीं देखा अभी तो कल का लेक्चर जाके देखो पहले। ओके, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। ओके, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिजम्स खाने को खा लेते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर सर्कुलेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ह्यूमन्स, निवाला खाया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसको एब्जॉर्प्शन किया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस होगा एंगल्फिंग का। क्या प्रोसेस होगा, एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब क्या, निगल लेना। तो ये क्या करेगा, निगल लेगा। क्या करेगा, निगल लेगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मेरा अमीबा है, प्यारा सा अमीबा, इसके अंदर ये छोटू सा न्यूक्लियस भैया, और इसके अंदर देखो अभी ये मेरे पास है फूड वैक्यूल। ये क्या है, फूड वैक्यूल। अब क्या फंक्शन होता है फूड वैक्यूल का, फूड वैक्यूल हैज अ फंक्शन ऑफ, क्या फंक्शन है, टू स्टोर फूड, स्टोर फूड
अंटिल डाइजेशन। जैसे कि हमारा स्टमक होता है ना, जिसमें डाइजेशन होता है, जब तक डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, खाने को स्टोर करके रखता है, उसके ऊपर एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ करता है। इन द सिमिलर वे अमीबा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो क्या फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। वो जो सारा खाना एक जगह अपने इस पे अपने सेल के अंदर ये करता है। तो बेसिक क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने एंगल्फिंग कर लिया, फूड वैक्यूल में क्या आ गया मेरा, ये खाने के सारे पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये टूट रहे थोड़े 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 ऐसे। ठीक है, अभी देखो बेसिक पॉइंट क्या है यहाँ पर, फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। इस पर्टिकुलर जगह पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में टूटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म। किसके अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर टूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा ऐसे दिख रहा होगा, पूरा फॉर्म किया, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ दिया। मीन्स क्या, फूड वैक्यूल के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, अंटिल ये डाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें क्या होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था वो टूटे जाएंगे किसके अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर बेसिकली। ओके, जब बाद में क्या होगा, बाद में होगा दैट इज, इसके बाद हमारे पास होगा डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम। अब मैंने बता दिया डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम क्या है वो, फूड वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म। अब मेरे पास देखो, डिफ्यूजन मीन्स व्हाट, डिफ्यूजन मीन्स ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किधर लिखा मैंने, ये इधर से। डिफ्यूजन मीन्स व्हाट, ट्रांसफर। मैं फिर से लिख रही हूँ जस्ट तो आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सही है, सब्सटेंसेस लिखा है, पानी नहीं, सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस किधर ज़्यादा थे, वैक्यूल के अंदर, उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया, राइट। कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ पे, डाइजेशन की प्रोसेस हुई। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमने तोड़ा सिंपल फॉर्म में, और देन बाद में डिफ्यूजन हुआ डाइजेस्टेड फूड का, कहाँ से कहाँ, किधर लिखा, फूड वैक्यूल से हमने उसको भेजा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब ये जो खाना है ये कहाँ किधर आएगा, पूरा इधर साइटोप्लाज्म। ये क्या है मेरे पास पूरा, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये मेरा क्या है प्रिय, साइटोप्लाज्म, ये मेरा साइटोप्लाज्म। तो खाना कहाँ आ रहा है, मतलब जो डाइजेस्ट किया हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है ना। सो दिस प्रोसेस, ये जो हो रहा है, तो ये क्या है, वो जो खाना हमने डाइजेस्ट किया था वो किधर जा रहा है, इधर। अब अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड is thrown out of amoeba by diffusion। ऑब्वियसली बात है, कुछ हमने खाना खाया है तो ऑब्वियसली वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, मानो ये मेरे पास क्या है, इसने डिफ्यूज़ कर दिया, ये खाना क्या हो रहा है, फूड इज़ गेटिंग डिफ्यूज्ड, है ना। ये क्या है, फूड इज़ डिफ्यूज्ड। ये इधर ऐसे एरो कर देती हूँ मैं, ठीक है, ये देखो इधर, ये डिफ्यूजन ऑफ फूड एब्जॉर्ब। बट बाद में और एक चीज़ यहाँ पे निकली है, ये क्या है मेरे पास, ये है हमारे पास, मान लो अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब हमें पता है अनवांटेड सब्सटेंसेस सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है। सेल के बाहर क्या है, पानी कुछ तो होगा ऐसे, राइट, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली अगले में ऐसा करेगा। ये मेरा प्रिय अमीबा है, सही है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। उसके बाद खाना तो डाइजेस्ट हो गया ना, अभी फूड इज डाइजेस्टेड। ये मेरे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वो बाहर आ गए सेल के, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है डिफ्यूजन
खाना डिफ्यूज़ होके अंदर गया, वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़ होके बाहर आया। तो हमने जो लाइन लिखी थी दैट फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एवरी प्रोसेस हैज़ टू बी डन बाय ऑस्मोसिस और डन बाय डिफ्यूजन, क्या वो यहाँ पर प्रूव होती है? ऑब्वियसली। therefore in unicell all the metabolic activities are generally done by diffusion or osmosis. आई डोंट थिंक सो कि अभी इस पूरे इंटायर कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होना चाहिए, कोई भी डाउट है? अगर है तो कमेंट कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ा दिया ना मैंने आज। हाँ, मुझे वैसा फीलिंग आ रहा है अंदर से। कोई काम अगर अच्छे से करो तो एक्चुअली फीलिंग आती है। छोटू सा टॉपिक था, मुझे लगा 25 मिनट में निपटा दूंगी। मैं वैसे भी कर सकती हूँ, ये टॉपिक को 10 मिनट में पढ़ाया जा सकता है, बट एक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन इधर से एकदम चकाचक चम सॉल्व हो जाएंगे, चकाक। ओके, बढ़िया। अब मिलते हैं हम और एक ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल वी हैव पैरामीशियम। अब इसमें देखो, इसको हम पैरामोइशियम नहीं बोलेंगे। नो वन विल से एज पैरामोइशियम, नो इट्स नॉट पैरामोइशियम, इट्स पैरामोइशियम। ओके, देखो अब कैसे दिखता है पैरामीशियम। तुमने कभी मम्मी की चप्पल खाई है? फ्लाइंग चप्पल, ओके, फ्लाइंग स्लीपर, एग्जैक्टली द सेम। वो चप्पल उड़ते हुए आ रही तो इमेजिन कर लेना कि अब पैरामीशियम आ रहा है, वैसे ही ड्रॉ करना है तुमको मम्मी की चप्पल। सही बात है। अब देखो कैसे दिखता है हमारा पैरामीशियम। कुछ ऐसा दिखता है। देखो, मेरी ड्राइंग ख़राब है इसलिए मैं देख देख के ड्रॉ कर रही हूँ। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बिना देखे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर एक बार देख लिया तो। ओके, ये दिल नहीं है, ठीक है। मम्मी की चप्पल ऐसी होती है? पता नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता। हाँ, वो ऐसी वाली होती है, इधर ऐसे ये लगा दो, हुक लगा दो और ऐसे कर दो, मतलब ऐसी वाली। हाँ, मतलब बन तो जाएगी, मतलब इसमें पोटेंशियल तो है चप्पल बनने जैसा, ठीक है। मतलब चप्पल बनाई जा सकती है, पोटेंशियल है। मतलब ऐसे नहीं कुछ होता है कि वो करता नहीं, वो अलग बात है। मतलब इसको बनना चप्पल ही था, बट गलती से पैरामीशियम बन गया। जैसे कि हम लेना, मतलब करना हमें कुछ, हम कर कुछ और रहे थे, वैसे पोटेंशियल है इसमें, ये कर सकता है, करेगा पता नहीं। तो फिलहाल के लिए तो ये पैरामीशियम है। देखो, पैरामीशियम के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसको ये ऐसा ब्लैक कलर का, मतलब मैं ब्लैक बना रही हूँ, एक्चुअली ब्लैक कलर का नहीं होता। और उसके बाद हम इसको टकला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम इसके बनाएंगे थोड़े से बाल, थोड़ी से बाल बना देंगे, क्योंकि टकले ऑर्गेनिज्म हमें पसंद नहीं है। बिकॉज हमारे बाल बहुत बड़े हैं, तो हमें बड़े बालों वाले ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, मतलब अच्छा लगेंगे, थोड़ी सी हैंडसम लगेंगे। सो ये हमारा है हैंडसम सा पैरामीशियम जो रेडी हो रहा है आपके स्टडी के लिए। इसके अंदर एक गोला बना देते हैं, जैसे हमने अमीबा के अंदर बनाया था। ये हमारा ओके, अभी इसका हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। देखो कैसे नामकरण होता है। अब ये क्या है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म, इसका नाम क्या है, पैरामीशियम। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास है फूड वैक्यूल। ये क्या है, फूड वैक्यूल। ये मेरे पास है सीलिया, ओके, सीलिया। उसके बाद ये मेरे पास है ओरल ग्रूव। बस इतनी सी बात है, ओके। आगे का आप समझ लीजिए। बस इतनी सी बात है कि ओरल ग्रूव, वैक्यूल एंड सीलिया, ये पूरी कहानी किसके बारे में है, इन तीनों के बारे में है एंटायरली। इसमें ना कोई किरदार ऐड होने वाला है, ना कोई किरदार इधर से जाने वाला है। इधर इसमें आने जाने का कुछ 1-2 खाने के पार्टिकल्स आ जाएंगे, दैट्स इट। देखो बात क्या है बेसिकली, अभी हमने देखा था कि अमीबा के पास
अमीबा डिडंट हैव एनी और लाइक ऑर्गन लाइक की माउथ वगैरह, ऐसा कुछ था क्या हमने और अमीबा में देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। अमीबा के पास एक सरफेस था जिससे वो क्या कर रहा था, डिफ्यूजन कर रहा था फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस वॉज द पॉइंट। बट जब हम बात करते हैं पैरामीशियम के बारे में, किसके बारे में? पैरामीशियम के बारे में। इन अमीबा it did not have लिखते हैं, it did not have any specific organ for intake of food। और इंटेक ऑफ फूड कहाँ से हो जाता था? सरफेस से हो जाता था। अभी हमने देखा सरफेस से डिफ्यूजन करके खाना अंदर ले लिया, एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स डिफ्यूजन करके ही बाहर छोड़ दिया, उसमें वैसा कुछ नहीं था, राइट। बट इन पैरामीशियम वी हैव ओरल ग्रूव। इसके पास क्या है? इसके पास ओरल ग्रूव है। बट पैरामीशियम हैव, अब यहाँ पे ना ओ साइलेंट है, ठीक है, तो पैरामोइशियम, बट उसको कैसे पढ़ेंगे यार? सोडोपोडिया, पसेडोपोडिया, सही है, पसेडोपोडिया इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सोडोपोडिया, पसेडोपोडिया। अच्छा, हम उसको पसेडोपोडिया बोलेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। ओके, आई एम हैप्पी, मुझे फाइनली वो प्रोनाउंसिएशन जमा पसेडोपोडिया, क्या बात है। देखो, I know it's pseudopodia, so no one will give me English का ज्ञान, okay. But paramecium जो है हमारे पास, but paramecium have oral groove। paramecium के पास क्या है? oral groove है। paramecium के पास क्या है? एक oral groove है present। मैं इसको रफ करती हूँ, I'll explain you what is oral groove। नहीं, रफ नहीं करे तो भी चलेगा, बट देखो oral groove क्या है? ऐसे एरो बनाने में अच्छा नहीं लगता ना, मैं यहाँ पे इनके फंक्शंस लिख दूंगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं इसको रफ करती हूँ। देखो, कंपैरेटिव आपको पढ़ना है। देखो, बेसिक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये क्या है? ओरल ग्रूव। क्या है ओरल ग्रूव? इट इज अ स्पेसिफिक ऑर्गन। specific organ from which intake of food is done। इसके पास क्या है? एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड ऑर्गन प्रेजेंट है। इसके पास क्या है? स्पेसिफाइड ऑर्गन प्रेजेंट है। जब हम बात करते हैं फूड वैक्यूल की, फूड वैक्यूल तो हम सबको पता है क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमने अमीबा के अंदर देखा, सेम कॉन्सेप्ट। सीलिया क्या होता है? सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है? हेयर लाइक, बाल, ऑब्वियसली पैरामीशियम के बाल। हेल्प्स इन क्या है? हेल्प्स इन, किस में हेल्प करेगा ये? हेल्प्स इन मूवमेंट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड intake of food। बेसिकली हम अगर बात करें, फूड इज मूव्ड टू oral groove with the help of cilia। ठीक है, किसके हेल्प से खाना उधर तक जाता है? सीलिया के हेल्प से जाता है। एंड वन मोर थिंग, अमीबा डिड नॉट हैड एनी डेफिनाइट शेप, बट पैरामीशियम हैव डिसाइडेड शेप। इसके पास क्या है? डिसाइडेड शेप है। डेफिनाइट
मैं कुछ ज़्यादा ही गंदा लिख दिया ना, इतना गंदा है नहीं मेरी हैंड राइटिंग, तो मेरे पूरे बोर्ड का शो जा रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सो पैरामीशियम हैव डेफिनाइट या फिर डिसाइडेड शेप। ऐसा नहीं कि कैसा भी बना तो पैरामीशियम बन जाएगा, नहीं, ये अमीबा का भाई नहीं है, ठीक है। ये भले ही यूनिसेलुलर है बट अमीबा का भाई नहीं है, ठीक है। इसके मम्मी पापा अलग है, ठीक है, ये अलग है, उनको उसके साथ मत जोड़िए, ठीक है। देखो ये डेफिनेट शेप का है, इसके पास, अमीबा के पास कोई ऑर्गन नहीं था खाना खाने के लिए, बस इसके पास खुद का अपना ओरल ग्रूव है। ग्रूव मीन्स होता है ग्रूव, यानी देखो ये ऐसा हाई एंड ग्रूव, हाई एंड ग्रूव, तो ये मेरे पास है ग्रूव, ये जो लोकेशन है क्या है, ग्रूव मीन्स हम बोल सकते हैं डीप, है ना, समझो ऐसे, लाइक इनटेक करने के लिए क्या है, हमारा ग्रूव है, खाना खा रहे हैं हम लोग, राइट। सो वो हमारे पास क्या है, ग्रूव। हम बोल सकते हैं, होल नहीं बोल सकते, इट वोंट सूट द डेफिनेशन ऑफ इट बेसिकली। तो कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, ग्रूव मतलब, ग्रूव समझो ना ऐसे, मतलब ये ग्रूव है, ये ऐसे, ये क्या है, हाई, एंड ये जो लो वाला है, लो वाले को हम बोलते हैं ग्रूव, सही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये क्या है, ओरल ग्रूव। ओरल मीन्स होता है माउथ से रिलेटेड, ओरल मीन्स व्हाट, रिलेटेड टू माउथ। सो माउथ को एक डेफिनाइट डीप गिवन है, उसे हम बोलते हैं ग्रूव। फूड वैक्यूल स्टोर करेगा सीलिया, दिस सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेल्प करता है मूवमेंट एंड इनटेक ऑफ फूड के लिए। कैसे, अगर मेरे पास खाने का पार्टिकल इधर है तो ये सीलिया क्या करेगा, ये सीलिया वो टेक इट एंड उसको पास 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 करते 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 इधर तक जाएगा। समझ में आ रहा है, बेसिकली ये इधर से, ये क्या है, फूड पार्टिकल, ये क्या है, फूड, तो ये क्या कर सकता है, सीलिया कैन पास द फूड, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस उस तरीके से कोई पॉइंट रह गया है क्या हमारा, एक पॉइंट, दैट इज सीलिया कवर्स एंटायर बॉडी ऑफ पैरामीशियम। तो सारे बॉडी पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द लेक्चर बाय जानवी साळुंखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, ओके, लाइक दी व्हाटएवर लेक्चर यू आर वॉचिंग, share it to your friends obviously, and yeah, subscribe to the channel. That's it. Thank you so much. See you in the next lecture. Till then, take care. कल हम स्टार्ट करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पॉइंट, दैट इज ह्यूमन डाइजेशन, ओके, ह्यूमन डाइजेशन। तो उसका हम पूरा 1 to A to Z देखने वाले एंटायरली। सो कल हमारा न्यूट्रिशन कल नहीं खत्म होगा, देयर इज वन मोर टॉपिक दैट हैज़ टू बी कवर्ड, बट ओके, कल हम लास्ट सेकेंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। सो आई गेस टुमारोज लेक्चर इज द मोस्ट IMP लेक्चर ऑफ योर एंटायर न्यूट्रिशन टॉपिक, सो उसको मिस ना करें, ठीक है। शेयर दिस वीडियो as much as you can, okay, and thank you so much for watching till the end. See you in the next lecture. Take care. Bye.